नाजरीन, आप देख रहे हैं इंसाफ टाइम्स और मैं हूं आपके साथ महताब आलम लेकर आया हूं खास खबरें आपके लिए। आइए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर से। मोदी का सऊदी अरब दौरा और खर्चे पर सवाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अप्रैल में सऊदी अरब का छोटा दौरा सरकार को 15 करोड़ 54 लाख रुपए से ज्यादा का पड़ा। आरटीआई से मिली जानकारी के मुताबिक सिर्फ होटल किराए पर ही 10 करोड़ 26 लाख रुपए खर्च हुए, जबकि ट्रांसपोर्ट पर 4 करोड़ से अधिक बाकी राशि का ब्यौरा अब तक साफ नहीं है। आरटीआई दाखिल करने वाले कार्यकर्ता अजय वसुदेव बोस ने कहा, कुछ घंटे के लिए इतनी बड़ी रकम खर्चा होना चौंकाने वाला है। कर्नाटक में अफजल खान का कटआउट हटाया गया। कर्नाटक के दावणगेरे में गणेशोत्सव के दौरान लगाए गए अफजल खान के कटआउट को पुलिस ने शुक्रवार को सुबह हटा दिया है। मामला संवेदनशील इलाकों का था, जहां पिछले साल पत्थरबाजी हुई थी। हटाने के फैसले का कुछ संगठनों ने विरोध किया और मांग की कि अगर अफजल खान हटे तो टीपू सुल्तान और हैदर अली के पोस्टर भी हटे। बाद में आयोजकों ने नया पोस्टर सिर्फ शिवाजी का लगाया और सावरकर का कटआउट भी खड़ा किया। अधिकारियों ने इसे शांतिपूर्ण समाधान बताया। थैनोस वाला वोटर आईडी और चुनावी धांधली पर बवाल। महाराष्ट्र के मालेगांव में एक वोटर आईडी वायरल हो गई, जिसमें एक फोटो किसी और का नहीं बल्कि मार्वल फिल्मों के विलेन थैनोस का था। मामला सोशल मीडिया पर मीम्स का कारण बना, लेकिन साथ ही चुनावी गड़बड़ी पर गंभीर सवाल भी उठे। पूर्व विधायक आसिफ शेख राशिद ने आरोप लगाया कि उनके क्षेत्र में 6,000 फर्जी नाम, 3500 से ज्यादा छेड़छाड़ वाले फोटो और 11,000 से अधिक डुप्लीकेट वोट दर्ज है। राहुल गांधी ने भी इस मुद्दे पर बीजेपी पर धांधली का आरोप लगाया है। केरल में बैंक कर्मियों का बीफ फेस्ट। केरल के एर्नाकुलम में कैनरा बैंक के कर्मचारियों ने एक अलग अलग तरह का विरोध किया। आरोप है कि नए मैनेजर ने कैंटीन में बीफ परोसने पर पाबंदी लगा दी। इनके विरोध में बैंक एम्प्लॉयज फेडरेशन ने बैंक के बाहर बीफ पराठा परोसकर प्रदर्शन किया। यूनियन का कहना है कि खाना व्यक्ति की पसंद है और किसी पर थोपना ठीक नहीं। जावेद अख्तर को लेकर विवाद। उर्दू फेस्टिवल स्थगित। पश्चिम बंगाल उर्दू एकेडमी साहित्य उत्सव अचानक स्थगित कर दिया गया। इस कार्यक्रम में 1 सितंबर को मशहूर गीतकार और शायर जावेद अख्तर को मुख्य अतिथि बनाकर राष्ट्रीय मुशायरा उलमा ने करा एतराज जताया। कोलकाता ने मौलाना इस्माइल नदवी ने उन्हें सार्वजनिक बहस की चुनौती दी। आयोजन समिति ने अनिवार्य परिस्थितियों का हवाला देकर फेस्टिवल टाल दिया। एसडीपीआई नेता का आरोप, आरएसएस सीधे चला रही है शासन। केरल के कोझिकोड में एसडीपीआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहम्मद शफी ने कहा कि अब आरएसएस सीधे शासन चला रही है और यही भारत के लोकतंत्र के लिए बड़ा खतरा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी का शासन हिटलर तानाशाही की तरह और यह पार्टी देश को दीमक की तरह अंदर से खा रही है। शफी ने बताया कि चुनावी सूचियों से असली वोटर हटाए जा रहे हैं और फर्जी वोटर जोड़े जा रहे हैं। एसडीपीआई ने वोट लुटेरों से देश को वापस लेने की मुहिम शुरू की है। एसडीपीआई वर्किंग कमेटी की बैठक में 4 बड़े प्रस्ताव। कोझिकोड में हुई एसडीपीआई की नेशनल वर्किंग कमेटी बैठक में 4 अहम प्रस्ताव पास किए गए। पहला, चुनावी धांधली और ईसीआई की भूमिका की निंदा। दूसरा, हाल ही की संवैधानिक संशोधन की आलोचना, जिसमें राज्यों के सीएम तक को मनमाने ढंग से हटाने का प्रावधान है। तीसरा, केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग पर चिंता। और चौथा, पार्टी ने घोषणा की कि वह बिहार विधानसभा चुनाव लड़ेगी और जल्द ही उम्मीदवारों की सूची जारी करेगी। अमरोहा में दहेज के लिए महिला को तेजाब पिलाया गया, मौत के बाद मामला दर्ज। उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले से दिल दहला देने वाली खबर आई है। 23 वर्षीय गुलफिसा की मौत हो गई है। आरोप है कि ससुराल वालों ने 10 लाख रुपए कार की मांग की, जिसको लेकर तेजाब पिलाने पर मजबूर किया गया। 17 दिन तक अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझने के बाद गुरुवार को उसने दम तोड़ दिया। पुलिस ने 7 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद धारा दहेज हत्या की भी जोड़ी जाएगी। यह मामला ठीक उसी समय आया है जब ग्रेटर नोएडा में भी एक युवक को जिंदा जला देने की वारदात हुई थी। उड़ीसा में 2,000 रुपये न लौटाने पर दलित महिला की बेइज्जती। उड़ीसा के अंगुल जिले से इंसानियत को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। महज 2,000 रुपये का कर्ज न चुकाने पर एक दलित महिला को गांव में सरेआम घुमाया गया। उसका चेहरा काला किया गया और गले में चप्पलों की माला पहनाई गई। पीड़िता ने पुलिस में शिकायत की थी, लेकिन आरोप की पुलिस ने मामले को दबाने की कोशिश की। घटना का वीडियो वायरल होने के बाद पूरे प्रदेश में गुस्सा फैल गया है। अब सामाजिक संगठनों ने दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। मैनपुरी में बीजेपी मंत्री और भाई पर दलित परिवार से मारपीट का आरोप।
उत्तर प्रदेश के मैनपुरी से सनसनीखेज मामला सामने आया है। एक दलित परिवार का आरोप है कि बीजेपी के जिला मंत्री हरिओम दुबे और उनके भाई ने उन्हें रास्ता न देने पर गाड़ियों से रोककर मारपीट की। पीड़ित परिवार का कहना है कि महिलाओं को गाड़ियों से खींचकर कपड़े फाड़े गए और जान से मारने की धमकी भी दी गई। आरोपियों पर जाति सूचक गालियां देने और हथियार से धमकाने के भी आरोप लगे हैं। फिलहाल मामला सुर्खियों में और पुलिस जांच कर रही है। चंदौली में अधूरी सड़क से दलित बस्ती कट गई। चंदौली जिले के बेटाडीही गांव में दलित बस्ती के लिए बनी सड़क अधूरी छोड़ दी गई। 1 किलोमीटर की सड़क में 925 मीटर काम पूरा हो गया, लेकिन आखिर 50 मीटर एक स्थानीय विवाद की वजह से रोक दिया गया। इससे पूरी बस्ती का रास्ता कट गया। ग्रामीणों का कहना है कि यह महज बहाना है और उसे जानबूझकर परेशान किया जा रहा है। प्रशासन से मांग की जा रही है कि तुरंत सड़क का काम पूरा कराया जाए। मोहन भागवत बोले, सबका डीएनए एक जैसा। दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित 100 साल की यात्रा नए आयाम कार्यक्रम में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि भारतीय उपमहाद्वीपों में रहने वाले सभी लोगों का डीएनए एक जैसा है। उन्होंने कहा कि हिंदू शब्द केवल धर्म तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारी संस्कृति और परंपरा का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि भारत की ताकत हमेशा एकता में रहेगा और सबको मिलाकर चलना होगा। मुंबई के आजाद मैदान में मनोज जारंगे मराठा आरक्षण की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे हैं। जारंगे का कहना है कि सरकार या तो उन्हें गोली मार दे या आरक्षण दे। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर मराठा समाज को कुंभी जाति में शामिल ओबीसी आरक्षण नहीं दिया गया तो आंदोलन और बड़ा होगा। जारंगे का आंदोलन अब पूरे महाराष्ट्र में राजनीतिक हलचल पैदा कर रहा है। तमिलनाडु के पेरियार विश्वविद्यालय में जातीय भेदभाव का मामला। तमिलनाडु के सेलम स्थित पेरियार विश्वविद्यालय में बड़ा कदम उठाया गया है। तमिल विभाग के प्रोफेसर टी पेरियासामी को छात्रों की गंभीर शिकायतों के बाद निलंबित कर दिया गया। आरोप है कि उन्होंने अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़े वर्गों के शोधार्थियों के साथ भेदभाव किया, उन्हें घरेलू काम करवाए और उनकी पीएचडी पूरी नहीं होने दी। 2013 से 22 तक 19 शोधार्थियों ने इसी कारण शोध छोड़ दिया। जांच समिति ने आरोप को सही पाया और विश्वविद्यालय ने आदेश जारी कर उन्हें निलंबित कर दिया। अब विभागीय जांच होगी, आगे की कार्रवाई तय करेगी। तेजस्वी के नाम पर तेज प्रताप भड़के। जहानाबाद में एक जनसभा के दौरान तेज प्रताप यादव उस वक्त भड़क गए जब भीड़ से अब की बार तेजस्वी सरकार का नारा लगा। तेज प्रताप ने नाराजगी जताते हुए कहा कि सरकार जनता की होती है, किसी व्यक्ति की नहीं। यह बयान इसलिए अहम है क्योंकि तेजस्वी यादव हाल ही में खुद को महागठबंधन का सीएम फेस घोषित कर चुके हैं, लेकिन तेज प्रताप का यह रवैया आरजेडी के भीतर बढ़ते तनाव की तरफ इशारा करता है। सीपीआईएम का आरएसएस प्रमुख पर हमला। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने हाल ही में काशी और मथुरा को लेकर बयान दिया कि हिंदू समाज को इन जगहों की आकांक्षा रहेगी और स्वयंसेवक चाहे तो आंदोलन में शामिल हो सकते हैं। उन्होंने मुसलमानों से अपील की भाईचारा के लिए इन 3 जगहों को छोड़ दें। पर सीपीआई ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह बयान संविधान के खिलाफ है और देश को धार्मिक आधार पर बांटने की कोशिश। आरोप है कि बीजेपी सरकार की नाकामियों से ध्यान भटकाने के लिए आरएसएस ऐसे मुद्दे उठा रहा है। नाज़रीन, ये थी आज की खास खबरें आपके लिए। तालीम से लेकर सियासत और संविधान तक हर मुद्दे पर हमारी नजर बनी रहेगी। देखते रहिए इंसाफ टाइम्स।